चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने रिलेशनशिप में, आपके चेंजेस क्या होने वाले हैं उसको मैं बताऊंगी। शुरू करते हैं। नो, पहला आंसर आ गया है नो। इट्स अप टू यू। लुक फॉर अ साइन, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है। आप सोच रहे होगे, आप ऐसा चाह रहे होगे कि अगर आप इस रिश्ते में कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो शायद आप बहुत सारे डैमेज से, बहुत सारे हर्ट से बच जाओगे। आपको इस समय ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे, है ना, और इस रिश्ते में जब आप कुछ भी बोलते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा अनबन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है और आप बिल्कुल सही फैसला ले रहे हो इस वक्त। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपको ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों ना अगर सामने आमने आकर, ठीक है, किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये बात बन सकती है। तो आपको बिल्कुल सही लगता है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपने देख लिया है कि आपके ज़्यादा बोलने से या इस इंसान को जितना भी समझाते हो आप, अगर आप अपनी इमोशंस को बयान कर रहे हो, अगर आप अपनी फीलिंग्स को बता रहे हो, तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो या फिर आप अपने पर्सन पे अटैक कर रहे हो, है ना। उनको ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ में प्रॉब्लम निकालते हो या फिर आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको चुप रहना बिल्कुल सही रहेगा। दूसरी ओर यहाँ पे जो नो का कार्ड आया है ना, नो, इसका मतलब साफ़ है। इसका मतलब साफ़ है, जो अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है उसमें आपको ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ को पीसफुली जी रहे हो, कहीं आ जा रहे हो, तो बीच में आपको मन करता होगा कि थोड़ा रुक के अपने पर्सन से बात कर ली जाए, है ना। थोड़ा रुक के अपने पर्सन का हाल चाल पूछ लिया जाए, थोड़ा रुक के इस पर्सन को पूछ लिया जाए, बता दिया जाए। पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है, जब आपको पता है कि आपके कुछ भी बोलने से यहाँ पे बात सही नहीं होने वाली है, जब आपको पता है कि उस तरफ से आपके पर्सन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस नो कॉन्टैक्ट को तोड़ना आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको सच से मुंह नहीं फेरना चाहिए। आपको खुद से कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आ गया है लुक फॉर अ साइन। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप किसी से पूछ रहे हो, कोई सीनियर है, कोई कुछ है, किसी से शेयर कर रहे हो, पर आप शेयर करते हुए ना एक उम्मीद रख रहे हो अपने मन में, एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि किसी से भी अगर पॉजिटिव रिप्लाई मिल जाए ना तो आप जाके अपने पर्सन से बात कर लोगे। ठीक है, पर इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ 2023 से पहले आप कुछ भी एक्शन लोगे ना तो वो चीज़ आपके ऊपर ही आएगी। आप खुद देख लेना, आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आप एक्शन करोगे ना उसका कॉन्सिक्वेंस आप फेस करोगे। जो भी कुछ गलत हो रहा है इसका मतलब ज़रूर आपने कुछ ना कुछ किया है। तो ये जो आखिरी महीना है ना, उसमें आप कोशिश करो कि जो चीज़ आपको पता है उस चीज़ को आप मत करो, उसकी गलती मत दोहराओ। दूसरी बात, यहाँ पे कम्युनिकेशन आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को भी आपसे कुछ कुछ इश्यूज़ है, स्पेशली आपके दोस्तों को लेके, स्पेशली आपके कुछ हैबिट्स को लेके, जैसे कि अगर जब वो चाहे तो वो बात नहीं हो पा रही है, या फिर ये मान लो कि अगर वो चाहे तो आप अवेलेबल नहीं हो, या लड़ाई के बाद आप आते नहीं हो सुलझाने के लिए। तो और आपके पर्सन की जो आदत है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप बोलते नहीं हो तो ये पर्सन आपको कुछ बताते नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप दोनों को बैठ के बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, इनकी करंट फीलिंग्स को अब हम देखते हैं।
ठीक है, कार्ड्स ले लेती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। इम्पैस, ग्रीफ, ओ माय गॉड, ग्रीफ का कार्ड दिखाई दे रहा है। परसिवरेंस, कंफ्यूजन, बिटर स्वीट, क्वेस्ट। ठीक है ना। देखो, आप दोनों ही अपने अपने तरीके से सोचते हो, आप दोनों का तरीका बहुत अलग है यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इनको बहुत ज़्यादा दिलासा देने में लगे हुए हैं कि अगर ये चीज़ हो गई है कोई बात नहीं, ब्रेकअप सबकी लाइफ में होता है, तुम्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। इनकी लाइफ में ऐसा कोई ज़रूर है, चाहे वो आपके टॉक्सिक फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, चाहे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन बहुत दुखी है और वो सही डिसीजन ले रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई ऐसा है, कोई एनर्जी ऐसी है जो उनको बोल रही है कोई बात नहीं, सबका होता है, सबका होता है, मूव ऑन कर जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी ओर अंदर से अगर आपके पर्सन की फीलिंग बताऊँ, आपके पर्सन अपने घर में किसी की तबीयत को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके पर्सन घर में एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कि इन पर अचानक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ रही हो। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी ओर घर पे कुछ अनबन चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जितने ज़्यादा ये पर्सन अभी डिस्टर्ब्ड है, तो इनको बहुत ही ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इन्हीं ट्रस्ट इश्यूज़ को दूर करने के लिए ये पर्सन एक बार आपसे आके बात करना चाहते हैं, अपने मन को हल्का करना चाहते हैं। ये आपको पता है क्या प्रूव करना चाहते हैं आपके पर्सन? हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है अगर हम बैठ के बात करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। जिस भी चीज़ को कोशिश करें ना, अगर हम दोनों साथ आने की, वो चीज़ करने की, तो वो चीज़ हो जाएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस पर्सन को याद आ रहे हो, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन अपनी फैमिली से धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे, है ना, दूसरों को ही हमेशा दिलासा देते रहेंगे, दूसरों को ही हमेशा कंफर्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, पर ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कर नहीं सकते। बस एक बार अगर इन्होंने कदम उठा लिया तो कोई भी इंसान इनको इमोशनली ब्लैकमेल करके नहीं रोक सकते। क्योंकि मैंने बोला कि इनके परिवार में से कोई बीमार है या कोई कुछ है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा गड़बड़ है, और उनका फ़ायदा उठा के आपके पर्सन को शायद रोका जा रहा है। इट्स लाइक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहते। ठीक है, अभी इनके ऊपर बहुत सारे काम हैं, पर ये कन्फ्यूजन है कि किसी इंसान की दुहाई देके या किसी इंसान को मद्देनज़र रख के, उनकी प्यार की दुहाई देके आपको चाहने से आपके पर्सन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हो सकता है ये घर पे सबसे छोटे हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ नंबर्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 555, 999, 666। ठीक है, दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की नाराज़गी बहुत ही जायज़ है आपसे। नाराज़गी इसलिए जायज़ है, इनको ऐसा लगता है कि आप जानते हो इनकी कंडीशन, फिर भी आप इनसे पूछ नहीं रहे हो। हालांकि अभी आपके पर्सन आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी ना, इनके ऊपर इतनी सारी चीज़ें हैं, पर जैसे ही आपके पास आके ये बात करने की सोच रहे हैं ना, तो इनका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ये अभी भी कोशिश करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे नहीं, ये अपनी ज़िम्मेदारियों से भागेंगे नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बोलेंगे कि चलो कोई बात नहीं,
मैं क्यों मनाऊँ, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, नहीं, इट्स अप टू यू, है ना। तो आपके पर्सन भी जानते हैं कि अगर ये कोशिश करेंगे, ठीक है, हंसी खुशी सारा काम हो जाएगा। अगर ये आपके पास आते हैं, बात करते हैं, आपको मनाते हैं और अपने लेवल पे चीज़ें करते हैं, बिकॉज़ अपने आप को ना ऐसी एनर्जी से मुक्त करना चाहते हैं। अब चाहे आपकी नज़र में ये खटके, ठीक है, चाहे अपनी फैमिली की नज़र में ये खटके, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई चीज़ करनी है ना, अगर कोई चीज़ करके देनी है तो उसमें टाइम लगता है, और लोगों की नज़रों में बुरा बनने में भी कोई बुराई नहीं है। लोग अपने अनुसार चलाएंगे आपको, पर आपको अपनी चीज़ करनी है, बिकॉज़ अपने ओल्ड पेरेंट्स को देख के या फिर अपने घर पे ऐसा माहौल देख के आपके पर्सन को भी ऐसा लगने लगा है कि अगर मुझे भी कोई पसंद है, अगर मुझे भी कोई चाहिए और वो इंसान हमेशा के लिए मेरे से दूर हो जाए, तो ये जो दर्द है वो ज़िंदगी भर का रहेगा। अभी थोड़ा बहुत दूसरे नाराज़ होंगे, थोड़ा बहुत दूसरे जो है वो मेरे से बात नहीं करेंगे, पर एक्चुअल में अगर वो मुझे चाहते हैं तो ये बात तो तय है कि वो मानेंगे ज़रूर। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि थोड़ा कन्विंस करने पे लोग मान जाएंगे, थोड़ा कन्विंस करने पे चीज़ें हो जाएगी। तो ये एक ट्रायल वाली एनर्जी में चल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कोशिश कर लें तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पे बात बनने लगी है। आपको एक साइन ज़रूर मिलेगा अगले कुछ घंटों में, अगले 5-6 घंटों में। अगर आपकी फ़ोन की घंटी बजती है किसी अननोन नंबर से, तो आप बिना हिचकिचाए उठाना ज़रूर, क्योंकि इनके मन में वो डर बढ़ती जा रही है चीज़। नहीं उठाया तो, नहीं हुआ तो, ये सामने से कुछ इन्होंने, आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो इनको हर्ट हो गया, तो बस ये आपको सेंस करना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। फ़ोन उठाते ही पता चल जाता है ना। तो आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।